नमस्कार बंधुओं। आज मैं आपसे कुछ सामाजिक मुद्दों पे बात करूंगा, विशेषकर प्रेम विवाह के बारे में बात करूंगा। जो आजकल हमारे भारत जैसे देश में और जो हमारा प्रदेश है बिहार प्रदेश, उसके आसपास जो है इस प्रकार का जो विवाह है, प्रेम विवाह विशेषकर जो बहुत प्रचलित है। एक विवाह और भी आजकल जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वो है पकरौवा विवाह। और आजकल ही नहीं, पकरौवा विवाह बहुत पहले भी हुआ करता था। और प्रेम विवाह का एक लंबा सा इतिहास है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही प्रेम विवाह की बातें जो है समाज में रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम विवाह की बातें जो है आज हो रही हैं। इतिहास को अगर देखें तो आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले जब से जो है हमें कुछ इतिहास मिलता है, लिखित रूप में भी मिलता है और पुरातात्विक रूप में भी देखने को मिलता है, तो उसमें जो है विवाह का जो है मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि इस तरह के विवाह होते रहे हैं। प्रेम विवाह भी पहले भी होते रहे हैं, सिर्फ आज का ये नहीं है। चाहे यह धार्मिक रूप से भी अगर हम देखें तो धार्मिक किताबों में भी ऐसे जिक्र है। चाहे किसी जिस भी धर्म की आप जो है धर्म ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो प्रेम विवाह हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन आज के संदर्भ में प्रेम विवाह और पकरौवा विवाह, इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो रखा है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था की बात है, उसके अनुसार जो है प्रेम विवाह में जो है कई दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, होती हैं। अभी जैसे हमने देखा कि मधेपुरा सहरसा के आसपास जो है एक प्रेम विवाह में, जिसमें कि लड़की ने जो है प्रेम विवाह किया और वह जो है कहा गया कि वह जो है उसके पिता के द्वारा जो उसके पति की हत्या कर दी गई। बहुत सारे प्रेम विवाह के बाद क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो लड़कों से या लड़कियों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। तो इसका जो समाज पर क्या असर पड़ता है, या जो लड़की है, महिला समाज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि प्रेम विवाह अच्छा है या बुरा है, या इसमें क्या सही है। कानूनी रूप में यह बिल्कुल ही सही है और अंतर्जातीय विवाह हो, प्रेम विवाह हो, तो इसको जो है कानून से मान्यता मिली हुई है, कानून मान्यता देता है। और आप जो है कानूनी रूप से जो है प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कोर्ट में जा कर के अगर प्रेम विवाह करना हो या अंतर्जातीय विवाह हो, अंतर्धार्मिक विवाह भी है, वह भी मान्य है, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जो घटनाएं हो जाती हैं, जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसको समझने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उससे जो यह जोड़े होते हैं, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जीने की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको फ़ायदा है, कहीं नुकसान है, उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रेम विवाह में अक्सर क्या होता है कि अधिकतर जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो कम उम्र के ही होते हैं, हालांकि बालिग ही होते हैं, लेकिन किसी अच्छे जॉब में बहुत लोग नहीं होते हैं। आमदनी का कोई जो है महत्वपूर्ण जो है उनके हाथ में आमदनी का कोई अच्छा स्रोत नहीं होता है। खासकर वो जो प्रेम विवाह करते हैं, जो शुरुआती दौर में प्रेम विवाह करते हैं, स्कूल के प्रेम में आकर के, कॉलेज के प्रेम में आकर के, तो उनकी बात मैं थोड़ा सा करूँगा कि उसमें बहुत सारे लोग कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग जो है उसमें दोनों में से कोई एक ऐसा होता है जो कि निरक्षर भी होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से एक ऐसा हो सकता है। किसी मामले में दोनों भी हो सकते हैं, और कुछ मामलों में जो है लड़की कम पढ़ी लिखी होती है या लड़की पढ़ी लिखी होती है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आर्थिक रूप से क्या होता है कि जब प्रेम विवाह लोग करते हैं तो सरकार की ओर से कुछ सहयोग भी मिलता है, और अंतर्जातीय विवाह में भी सहयोग जो है सरकार देती है। इसको बढ़ावा देने के लिए यह योजनाएं हैं। लेकिन सामाजिक रूप में जब हम देखते हैं, जिनको इस प्रकार की जानकारी नहीं है, जो कोर्ट मैरिज नहीं कर पाते हैं, मंदिर में भागकर शादी कर लेते हैं, या गाँवों के लोगों के द्वारा जो है मंदिर में पकड़कर शादी करा दिया जाता है, तो उसमें यह देखने को मिलता है अगर जो है कि लड़की के माता पिता नहीं मानते, किसी में लड़के के माता पिता नहीं मानते, तो उनको जो है बहुत आगे चल के दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग तो जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं,
लेकिन इससे यह होता है कि परिवार जो है टूट जाता है, परिवार से हम विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में ज़्यादातर होता है, और बहुत सारे मामले में लड़कों के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो प्रेमी की हो या प्रेमिका की हो, दोनों की जो है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर दोनों पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं और कुछ समय बाद जो है कोई दोनों में से एक कोई जो है जॉब ले लेता है, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब ही कुछ अच्छा सा खड़ा कर लेता है, तो यह विवाह जो है चलने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। लेकिन कुछ विवाहों में यह भी देखने को मिला कि जिसमें कि पति ने जो है अपनी पत्नी को बहुत मेहनत करके जो है धन कमा करके उसको दिया और वो पढ़ाई की, और जब वो जॉब उसने ले लिया तो उसने जो है पति को छोड़ दिया। कुछ मामलों में पति भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते भी हैं, यह भी देखने को मिलता है। तो अब जो स्थिति हो जाती है तो उसमें घर वाले का जो है, जो परिवार है उनका, जो उनको त्याग चुका है, कुछ मामलों में लड़की के वालों के परिवार त्याग देते हैं, कुछ लोग मामले में जो है लड़के के परिवार भी त्याग देते हैं। तो इसमें यह होता है कि खासकर विशेषकर लड़कियों के साथ जो है दुविधाएँ होती हैं, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं कि उसमें यह होता है कि हम जो लड़की होती है उसको जो है फिर एक्सेप्ट कौन करेगा। क्योंकि परिवार अगर भगा दे, परिवार अगर नाता तोड़ दे, तो फिर अगर लड़का उस शादी के कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है, या शादी के बाद उसको कोई समस्याएं आ जाती हैं, या कभी कभार जो है पति का देहांत हो जाता है, तो फिर उस लड़की का जीवन कैसे चलेगा, फिर उस लड़की को जो है समाज कैसे देखेगा, फिर वह अपने आप को खड़ा कैसे रख पाएगी, समाज में कैसे इस्टेब्लिश कर पाएगी और अपने बाल बच्चों को कैसे पाल पोस पाएगी। यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यह देखने को मिल रहा है कि कहीं जो है कोई ना कोई घटना होती रहती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हम लोग देखते हैं तो बहुत दुखद सा होता है कि इस तरह की चीज़ें कैसे हो जाती हैं। और इसलिए जो है यह जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम विवाह गलत नहीं है, अंतर्जातीय विवाह भी गलत नहीं है, अंतरधार्मिक विवाह भी जो है जो गलत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका समाज पे इम्पैक्ट जो होता है, कुछ लोग जो हवा बनाते हैं कि इससे नुकसान है, इससे कई चीज़ें हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और इस मामले में यही है कि अगर आप प्रेम विवाह करते हैं तो कहीं न कहीं पहली बात तो यह होना चाहिए कि अपने माता-पिता से इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, और उसमें जो है लोग हैं उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उसमें वरिष्ठ लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि वो इस तरह के विवाह को जो मान्यता दिलवा पाएँ। पारिवारिक रूप से मान्यता दिलवाया जाए, घर परिवार से भी मान्यता दिलवाया जाए, ताकि इससे सामाजिक सुरक्षा एक जो है बनी रहे। जो इस प्रकार आजकल जो कभी-कभी हत्याएँ हो जाती हैं, कभी लड़की की, कभी लड़के की, कभी दोनों की हो जाती है, तो इस तरह की घटनाएँ ना हो। क्योंकि पुलिस का काम है कानून को बनाए रखना, लेकिन पुलिस और अदालत जो है वह तभी इंटरफेयर होती है जब कोई घटना हो जाती है। लेकिन अगर सामाजिक रूप से लोग कर लेते हैं तो उसमें वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, उसमें सुरक्षा देने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर परिवार वाले ही इसे स्वीकार कर लें, परिवार वाले ही मान्य कर लें और उनको मान लें, और तो फिर इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। क्योंकि प्रेम के आगे बाध्यता देना, बाधा डालना, यह बहुत ही खतरनाक होता है। इस मामलों में कभी-कभी ये भी होता है कि शादी से पहले विवाह नहीं होने पर लड़के-लड़की दोनों में से कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कभी-कभी दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह भी एक गलत गतिविधि हो जाती है। कभी-कभी होता है शादी के बाद कुछ घटनाएँ हो जाती हैं। तो इस तरह की घटनाएँ ना हो समाज में, इस तरह से जो है लोग अपने जीवन को नष्ट ना कर पाएँ, इस तरह से लोग अपने आप को ख़त्म ना करें, तो कम से कम परिवार वालों को ये चाहिए, और उन लोगों को भी जो इस प्रेम में पड़ते हैं कभी-कभी, या प्रेम विवाह में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम विवाह चाहते हैं, तो अपने परिवार को राज़ी करने का पहले प्रयास करें। इसमें अपने दोस्तों का भी सहयोग ले सकते हैं, अपने जो वरिष्ठ लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, अपने परिवार के अन्य भी लोग होते हैं, उनको इन्वॉल्व करके उनसे बात को आगे रखा जा सके, ताकि सामूहिक रूप से स्वीकार्य रूप से जो है परिवार इस चीज़ को स्वीकार करे। प्रेम गलत नहीं है और प्रेम विवाह भी गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी से प्रेम है तो आपको आगे बढ़ने की, आपको जीवन जीने की आकांक्षा जो बढ़ती है।
लेकिन आप कहीं ज़बरदस्ती कुछ करते हैं तो उसके जीने की आकांक्षा घटती है और जो है कुछ गलत होने की संभावना बढ़ती है। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो है हमें इसका जो है कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम दुनिया में बहुत पीछे जा रहे हैं। आप अगर इस तरह की चीज़ों का आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, खासकर मैं यूरोप की बात करूँगा, तो यूरोप में ये विवाह जो वैवाहिक इस तरह के प्रेम विवाह हैं उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वीकार्य है। कुछ मामलों में नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम जो है वहाँ स्वीकार्य है, क्योंकि उन लोगों ने है बहुत सारे युद्ध देखे, हिंसा का बहुत बड़ा जो है तांडव देखा है। हम लोगों के यहाँ भी कहीं हिंसा होती रहती है, लेकिन ये सामाजिक रूप से कुछ गलतियों के कारण इस ढंग से हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, समाज खुश रहे, समाज आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ें, युवा युवतियाँ जो है इन प्रेम में अगर आते हैं तो उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको हम गलत दृष्टि से ना देखें। हाँ, एक बात और जो कि हम प्रेम विवाह के लिए कह रहे थे, प्रेम विवाह में यह है कि प्रेम विवाह में कह रहा हूँ, पकड़ुआ विवाह की बात करना चाह रहा था। पकड़ुआ विवाह में ये होता है कि वह जो है लड़के को खासकर पकड़ते हैं, खासकर जो कि अच्छा समृद्ध हो, या तो नौकरी पेशा वाला हो या तो धनी व्यक्ति हो, उसको पकड़ करके जो है उनके साथ जो है शादी करा दी जाती है। और बाद में जो है कहा जाता है कि नहीं शादी कर ली, अब तो ये हो गए, दोनों साथ में रह लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है समाज में पकड़ुआ विवाह जैसा जो व्यवस्था है यह गलत है। और अगर कभी प्रेमिका भी पकड़े जाते हैं तो कभी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों की उम्र क्या है, उस हिसाब से उनको जो है आगे ये देना चाहिए, हिदायत देनी चाहिए, ना कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके शादी करा देनी चाहिए। और अगर इस तरह की घटना है, बात है, तो परिवार में ले जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे क्या है, बच्चे का मनोबल ना टूटे, बच्चे कहीं गलत कदम ना उठा लें, आत्महत्या जैसा कदम ना उठा लें, और भी कुछ ना कर लें। तो इस तरह की बातें ध्यान में रखनी चाहिए। घर से भाग ना जाए, बहुत तरह के मामलों में घर से लोग भाग जाते हैं। बाद में जो है अगर प्रेम सही नहीं हो, झूठा प्रेम होता है, तो उसमें लड़कियों की जीवन जो जीवन है वो बदतर हो जाता है। बहुत मामलों में तो लड़कियों को बेच दिया जाता है। और साथ ही साथ जो परिवार वाले भी कभी कभी कराते हैं फिर विवाह, तो उस मामले में भी ऐसा होता है जो कि बाहर से लोग आके पैसे दे करके लड़कियों को खर्च दे करके शादी कर लेते हैं और बाहर ले जाकर उनको जो है गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, जिसका कोई जो है अता पता भी नहीं चलता है। इसलिए जो है वैचारिक रूप से जो है, व्यवहारिक रूप से हमें जो है सामाजिक रूप से इन चीज़ों को मान्यता देनी चाहिए। और अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उनको जो है समझने की का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनके साथ जो है हमेशा कड़ाई से जो है पेश आना चाहिए। कड़ाई से अगर पेश आते हैं तो इसमें यही होता है कि जो बच्चियाँ होते हैं वो गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गलत उठा भी लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम जो है प्रेम है। और प्रेम तो आप जानते हैं, चाहे किसी भी ईश्वर को मानते हो या किसी भी धर्म को मानते हैं, तो प्रेम ही वहाँ सब कुछ है। और ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित होई, ये वाली कहावत आपने सुनी ही होगी, है ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इन चीज़ों में जो है सावधानी से कदम उठाया जाए, किसी के प्रति इतनी कड़ाई भी नहीं की जाए कि वो कुछ गलत कदम उठा लें, और किसी के प्रति इतना ये भी ना रखा जाए कि वो जो है समाज में इस तरह की बातें जो है गलत संदेश जाए। तो आप अगर कहीं इस तरह की बातें होती हैं, प्रेम विवाह वाली भी जैसी कुछ चीज़ें आती हैं, प्रेम किसी का देखने को मिलता है, तो उसको सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और मर्यादित रूप से जो है बच्चों को जो है टेक ओवर किया जाए, उनको समझाया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको स्वीकार करके उनका जो है सामाजिक रूप से विवाह कराया जाए, ना कि इस ढंग से कि उनको गलत लगे, उनको बुरा लगे, उनको अपमानित होने जैसा महसूस हो, तो अपमानित करने का प्रयास ना करें। कहीं भी समाज में कहीं भी हो तो अपमानित कम से कम ना करें। बच्चों का प्रेम निश्चल होता है। प्रेम जो है प्रेम में किसी प्रकार की जो है चीज़ें नहीं होती, वो बहुत निश्चल होता है, चाहे वो किसी कहीं भी होता हो। तो इसलिए इस चीज़ को स्वीकार करें, मान्यता दें और जो है समाज को लेकर आगे चलें। युवक युवतियाँ जो हैं वो एक उम्र के बाद इस चीज़ों में आ भी जाते हैं, तो उसको गलत दृष्टि से ना देखें, उनको गलत ठहराने का प्रयास ना करें, उनको स्वीकार करें, उनके प्रेम को स्वीकार करें और उनकी खुशी को भी स्वीकार करें। उन प्रेम में ही उनकी खुशी है और उससे आपके परिवार की भी खुशी होनी चाहिए, आपका सम्मान भी उसी में जुड़ा होना चाहिए, ना कि उस सम्मान को जो है गलत तरीके से लें, उनके प्रेम को गलत ढंग से जो है आप मतलब जो है विवादित बनाएं। उनको स्वीकार करना चाहिए, इससे समाज आगे बढ़ेगा और बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपको खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। इससे समाज में आगे बढ़ने का और समाज के जो स्तर है उसको ऊपर उठने का एक तरीका मिलेगा। इसको मान्यता दें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।